हे रुद्र अवतार, प्राणी की मृत्यु के पश्चात उनके प्राणों का हरण करना ही मेरा दायित्व है और अपने इसी दायित्व को पूर्ण करने हेतु मेरा यह आगमन हुआ है। कृपया मुझे जाम्बुवंत जी के प्राण ले जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। नहीं यमराज नहीं, मैं आपको ऐसा कदापि करने नहीं दूंगा, क्योंकि आपके हरण क्रिया के पश्चात मैं महाबली काका को पुनः जीवित नहीं कर पाऊंगा। प्रभु, आप तो स्वयं महाकाल हैं। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप चाहे तो मुझे रोक सकते हैं, परंतु आपका मुझे रोकना धर्म के विरुद्ध होगा। यमराज, मैं धर्म में बाधक नहीं बनूंगा। नियति के निर्धारण में व्यवधान उपस्थित नहीं करूंगा, किंतु मैं आपको महाबली काका के प्राणों को भी यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक इनके प्राण यहाँ पर हैं, तभी तक मैं उन्हें पुनः जीवित कर पाऊंगा। इसलिए मैं आपको इनके प्राण यहाँ से ले जाने नहीं दे सकता। प्रभु, मैं विवश हूँ। आप सभी देवताओं द्वारा दिए दायित्व के बंधन में बंधा हुआ हूँ। प्रभु, मैं आपको एक वचन देता हूँ कि मेरे यमलोक पहुंचने से पूर्व आप जाम्बुवंत जी के मृत्यु का विधान बदल दें और धर्मानुगत विधि द्वारा समस्त देवताओं की सहमति से इनके जीवन का नया विधान बना दें, तो मैं इनके प्राण मुक्त कर दूंगा। परंतु याद रहे प्रभु, इनके प्राण ले जाते हुए पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, अंतरिक्ष को पार कर यमलोक पहुंच गया तो इनके प्राण कभी वापस नहीं किए जा सकेंगे। ठीक है यमराज, आप अपना कार्य कीजिए तथा मैं महाबली काका को पुनः जीवित करने का अपना कार्य करूंगा। महाबली काका, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके प्राणों को वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि इस समय संसार को आपकी आवश्यकता है। विधि के विधान को परिवर्तित होना ही होगा। इनकी मृत्यु मेरे कारण हुई है, अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। नहीं माता, ऐसा मत सोचिए।
इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो पूर्व निर्धारित था। किंतु इस पूर्व निर्धारण का कारण तो मैं ही बनी ना। एक सहायक को, एक शुभेच्छु को अपने प्राण गंवाने पड़े। नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप अपराध बोध में मत आइए, केवल मेरा एक कार्य कर दीजिए। बोलो पुत्र। मैं जा रहा हूँ महाबली काका को पुनः जीवित करने। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक आप यहाँ रहकर महाबली काका के शरीर की रक्षा कीजिएगा। मैं करूंगी पुत्र, तुम जाओ। मैं कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहा हूं किस दुष्ट सुग्रीव ने किस जगह बंदी बनाकर रखा है मुझे। यहां कारावास तो है नहीं, फिर कौन सा स्थान है ये? ये लो लंगूरराज, प्रसाद खाओ। अपने जीवन का अंतिम प्रसाद खा लो, क्योंकि कल के बाद तुम्हें कोई प्रसाद नहीं मिलेगा। मिलेगा तो केवल मृत्युदंड, और वो भी देगी प्रजा। कल प्रजा मुझे नहीं बल्कि बाली को मृत्युदंड देगी। कल जब मेरे मुख से सत्य का वर्णन होगा तो बाली को प्रजा जीवित नहीं छोड़ेगी। किंतु नहीं, मैं बाली से सत्य कैसे कह पाऊंगा? अब तो जीवित बचने का मेरे पास एक ही मार्ग है, केवल एक ही मार्ग। अरे अरे, कोई है क्या? अरे मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दे भाई। अरे कोई सुन रहा है क्या? मुझे प्रसाद खिलाने चला था। तुमने क्या सोचा था लंगूरराज कि तुम इतनी सहजता से यहां से भाग जाओगे बिना सत्य कहे? उधर क्षितिज पर स्वर्णिम भोर होने को है और इधर तुम्हारे जीवन में काल रात्रि की काली रात पसरने वाली है। चलो मेरे साथ, चलो। अतिशय विकल रुद्र भगवाना, काल के पाश से मुक्त करई है महाकाल हनुमान। जामवंत का जीवन दई है बदल के विधि का विधान। अतिशय विकल रुद्र भगवाना, पवन पुत्र अतुलित बल धामा।
भगवाना, पवन पुत्र अतुलित बलधामा। श्री राम भक्त है, राम शक्ति है, महाबली बलवंत, हनुमत के रहते ना होई राम भक्त के अंत। अतिशय विकल रुद्र भगवाना, पवन पुत्र अतुलित बलधामा। ओ पवन पुत्र अतुलित बलधामा, ओ पवन पुत्र अतुलित बलधामा। प्रजाजनों, कुछ दिवस पूर्व काका सुग्रीव पर आरोप लगाया गया था दुष्चरित्र का, और साक्ष्य के अभाव में पिताश्री को अपना राजधर्म निभाते हुए उन्हें राज्य से निष्कासित करना पड़ा था। किंतु आज हमारे पास साक्ष्य भी है और आरोप का पक्षधार भी। उनके कहने पे ये सिद्ध हो जाएगा कि कारकोटी ने काका सुग्रीव पर जो आरोप लगाए थे वो झूठे थे। लंगूर राज, सबसे सत्य कहो। लंगूर राज, यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं, तो आज सच सच कहो। आज प्रजाजन सच सुनना चाहती है। सत्य? तो आप सब सत्य सुनना चाहते हैं? हाँ हाँ, हम सब सत्य जानना चाहते हैं। तो सुनिए, सत्य यह है कि सुग्रीव पूर्णतया निर्दोष है। सुग्रीव पूर्णतया निर्दोष है। कोई दुराचार, कोई दुष्कर्म नहीं किया है। इसे आरोपी एवं अपराधी सिद्ध करने की पूर्ण योजना मेरी थी। मैंने नर्तकी कारकोटी के साथ मिलकर सुग्रीव को फंसाने की योजना बनाई। किंतु वास्तविक दोषी तो लंगूराज तुम हो। लंगूराज तुम हो। ब्रह्मदेव, परमपिता ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? ब्रह्मदेव, मैं उपस्थित हूँ रुद्रावतार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। परमपिता ब्रह्मदेव, ये आपने क्या कर दिया? आपने अपने ही पुत्र को मृत्यु दे दी। नहीं प्रभु, मैंने अपने पुत्र को मृत्यु नहीं दी। मैंने तो नियति के नियम में बंधे सांसारिक प्राणी को मृत्यु दी। प्रभु, मैं तो विधि के विधान का मात्र एक कार्यपालक हूं, दास हूं व्यवस्था का। तो व्यवस्था के विपरीत कैसे जा सकता? और फिर एक समय पश्चात सबको अपनी देह का त्याग करना ही होगा। जामावंत का भी समय नियत था और फिर उसके जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण हो चुका था।
परमपिता, आप उनके जिस उद्देश्य पूर्ति की बात कर रहे हैं, हो सकता है ये उनके जीवन का प्रथम उद्देश्य हो, किंतु ये भी संभव है कि समय के साथ उद्देश्य में विस्तार हुआ हो, क्योंकि उनकी आवश्यकता इस संसार को अभी है। परमपिता, आपको विधि के विधान को बदलना ही होगा, आपको उन्हें पुनर्जीवित करना ही होगा। क्षमा करें प्रभु, ये कदाचित संभव नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने नियमों से बंधा हूं, उन्हें मैं खंडित नहीं कर सकता। हाँ, यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आप स्वतंत्र भी हैं और सर्वशक्तिमान भी। ब्रह्मदेव, यदि आप नहीं करेंगे तो मैं अवश्य करूंगा महाबली काका को पुनः जीवित, चाहे उसके लिए मुझे समस्त प्राचीन विधानों को खंडित क्यों न करना पड़े। करूंगा तथा जामवंत काका को पुनः जीवित करूंगा। मेरे रहते वो मृत हो जाए, कदापि नहीं। आज प्रजा जान गई है कि षड्यंत्रकारी तुम हो। तुमने ही षड्यंत्र रचा है और मेरे भाई पर झूठा आरोप लगाकर मुझसे ही दंडित करवाया। और इस जघन्य अपराध का केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड। और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरे ही भाई पर चरित्र हनन का आरोप लगाया। छोड़ दीजिए पिताश्री इसे। मत मारिए इसे, इसने अपना सत्य स्वीकार कर लिया है। इसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए। हाँ हाँ भ्राताश्री, इसे मत मारिए। इसने अपना सत्य स्वीकार कर लिया है, इसे छोड़ दीजिए। लंगूर राज को मार ही देना उचित होगा, नहीं तो ये मेरा सारा भेद उगल देगा। नहीं, आज मुझे मत रोको। आज यदि मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरे अंदर का अपराध बोध मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं स्वयं जीवन पर्यंत अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। भ्राताश्री, मत मारिए भ्राताश्री, छोड़ दीजिए इसे। इसे छोड़ दीजिए भ्राताश्री, इसे छोड़ दीजिए। भ्राताश्री, लंगूर राज का तो अंत हो गया। लंगूर राज का तो अंत हो गया। लंगूर राज का तो अंत हो गया।
प्रोफेसर यमराज ने अग्निलोक पार कर जललोक में प्रवेश कर लिया है। एवं उधर प्रभु हनुमान का क्रोध उग्रतर होता जा रहा है। ना जाने क्या होने वाला है। हे रुद्र अवतार, हम आपकी व्यथा को समझते हैं। हम समझते हैं प्रभु कि जामवंत जी का जीवित होना अति आवश्यक है। तब आप सब मुख दर्शक भांति खड़े क्यों हैं? आप उनके प्राण लौटाते क्यों नहीं? आप सभी तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं। सब कुछ आपसे ही नियंत्रित है। आप तो देवता हैं, सर्वशक्तिमान हैं। कुछ कीजिए ना। प्रभु, हम सर्वशक्तिमान होते हुए भी शक्तिहीन हैं। विधि के विधान के सम्मुख हम विवश हैं, किंतु आप विवश नहीं हैं प्रभु। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप कुछ नहीं करेंगे। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, किंतु एक बात कहे जा रहा हूं। मेरे संताप से जन्मे प्रलयंकारी प्रचंड क्रोध से इस ब्रह्मांड का एक भी भाग अपनी सही स्थिति में नहीं रहेगा। इस ब्रह्मांड का एक भी भाग अपनी सही स्थिति में नहीं रहेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड चित्कार उठेगा। पूरी धरती अग्नि की लपटों से धधक उठेगी। पूरी धरती अग्नि की लपटों से धधक उठेगी। स्मरण रहे मेरी ये बात। मैंने प्रभु का ये रौद्र रूप आज से पहले कभी नहीं देखा। ना जाने क्या अमंगल होने वाला है। ये आपने क्या कर दिया पिताश्री? ये आपने क्या कर दिया? इसके पूर्व कि वो मुख्य षड्यंत्रकारी का नाम बोलता, आपने उसकी हत्या ही कर दी। उसे अपनी पूरी बात कहने तो दी होती। तुम कहना क्या चाहते हो कि इतने बड़े अपराध के बाद भी मैं उस दुष्ट, उस अपराधी को जीवित छोड़ देता? यदि तुम लोगों ने उसे छिपा के नहीं रखा होता तो कल रात्रि ही मैं उसे चिता पर शयन करने के योग्य बना देता। अंगद, विश्वासघाती और छली व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। पिताश्री, यदि आपने उसकी हत्या ना की होती तो हमें इस षड्यंत्र की जड़ में कौन है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती। और जानकारी प्राप्त करके हम क्या कर लेते? क्या उस जानकारी से मेरे अनुज के निष्कासन का दुख कम हो जाता, या निष्कासन के बाद की उसकी वेदना कम हो जाती, या फिर उन कोड़ों की पीड़ा कम हो जाती जिसे स्वयं लंगूर राज ने मेरे अनुज सुग्रीव पर बरसाई थी। वेदना जब अपनी सीमा पार करती है तो धैर्य और संयम के बांध को तोड़ देती है। मैंने उस पापी के साथ जो कुछ भी किया है उचित किया है। उसकी मृत्यु ही उसकी परिणति है। किंतु भ्राताश्री, आपने उसकी हत्या के साथ साथ एक सत्य की भी हत्या कर दी है जो उसके हृदय में था। इन सब घटनाओं के मूलवी षड्यंत्रकारी के नाम की हत्या। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरा भाई भी मुझे दोषी समझता है।
मेरी भावनाओं को नहीं समझता है। नहीं नहीं भ्राताश्री, कृपा करके ऐसा मत कहिए। आपकी भावना ही तो हमारा जीवन है। और तुम्हारी भावना मेरा जीवन है सुग्रीव। आओ सुग्रीव, आओ। सुग्रीव, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी इसी पल तुम्हें अपनी भुजाओं में मसल दूं। काका, रूमा काकी कहाँ हैं? मतंग ऋषि के आश्रम में है। तो हमें वहां चलकर उन्हें वहां से वापस लाना चाहिए। आज मैं जिस दुख की अग्नि में जल रहा हूँ, उसी अग्नि की गगनचुंबी ज्वाला है मेरा ये क्रोध। क्योंकि जब दुख पराकाष्ठा पार कर जाता है, जब उसी कष्ट का कोई निराकरण नहीं दिखता, तब सब कुछ होने के पश्चात भी स्वयं की विवशता दिखती है। तब या तो प्राणी शिथिल हो जाता है या वहीं से जन्म होता है प्राणी के क्रोध का। आज उसी क्रोध का जन्म हुआ है मेरे अंदर। आज उसी क्रोध का जन्म हुआ है मेरे अंदर। जो भस्म कर देगा आपके द्वारा रचित इस बाह्य जगत को। आज मेरे क्रोध की ज्वालामुखी के लावा में आपकी संपूर्ण सृष्टि जलेगी। संपूर्ण सृष्टि, आपकी संपूर्ण सृष्टि जलेगी। संपूर्ण सृष्टि।
देवेंद्र, प्रभु हनुमान के क्रोध का प्रभाव तो संपूर्ण पृथ्वी पर परिलक्षित है। यदि आज प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो निश्चय मानिए देवेंद्र, संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। देवर्षि, प्रभु हनुमान के इस क्रोध से रक्षा का कोई उपाय है? देवेंद्र, उपाय तो केवल परमपिता ब्रह्मदेव के पास है। अब केवल वही कर सकते हैं संपूर्ण सृष्टि की रक्षा। त्राहिमाम ब्रह्मदेव त्राहिमाम, त्राहिमाम ब्रह्मदेव त्राहिमाम। हे परमपिता ब्रह्मदेव, ब्रह्मांड की रक्षा कीजिए, इस ब्रह्मांड की रक्षा कीजिए परमपिता। संपूर्ण सृष्टि आज संकट में है एवं हम सब सृष्टि की रक्षा की विनती हेतु आए हैं आपके समक्ष। कुछ कीजिए परमपिता, ब्रह्मांड की रक्षा हेतु कुछ कीजिए। हम आप सबके आशय से अवगत हैं देवो, किंतु मेरी विवशता है कि मैं रक्षात कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा ना कहें ब्रह्मदेव, ऐसा ना कहें। जामवंत जी आपके पुत्र हैं और प्रभु हनुमान के क्रोध का कारण है जामवंत जी की मृत्यु। अतः प्रभु हनुमान जी का क्रोध तब तक शांत नहीं होगा जब तक जामवंत जी पुनः जीवित नहीं हो जाते। और यह कार्य आप ही कर सकते हैं परमपिता, केवल आप। नहीं कर सकता देवेंद्र, क्योंकि मैं विधि के विधान से बंधा हूं और विधि के विधान को बदलना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। विधि के विधान की रचना सृष्टि के हित के लिए हुई है, किंतु जब वही विधान सृष्टि का अहित करे, उसके अंत का कारण बनने लगे, तो उस विधान को परिवर्तित करने में कोई हानि नहीं है। विधान अथवा नियम क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए कि सृष्टि की प्रत्येक व्यवस्था सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से चले। आपका कथन उचित है प्रभु। यदि आप सब यही इच्छा रखते हैं तो मैं आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य करूंगा। किंतु पिताश्री, इस समय रुद्रावतार का क्रोध तो चरम पर पहुंच चुका है। देवऋषि, जिसका जन्म हुआ है उसका शमन भी होता है, दमन भी होता है तथा समापन भी होता है। उसी तरह उनका क्रोध भी शांत है। किंतु पिताश्री कैसे? भक्ति से। बजरंगी शांत हो, कपीश्वर शांत हो, बजरंगी शांत हो, कपीश्वर शांत हो। मनोजवं मारुततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बजरंगी शांत हो, कपीश्वर शांत हो। बजरंगी शांत हो, कपीश्वर शांत हो। हे बजरंगी हे परमेश्वर हनुमत शांत हो। हे बजरंगी हे परमेश्वर हनुमत शांत हो। हे भक्त वत्सल हे देवेश्वर हनुमत शांत हो। बजरंगी शांत हो, कपीश्वर शांत हो। आंजनेय शांत हो, पवन सुत शांत हो। रुद्र एकादश रौद्र रूप को त्याग सौम्य हो जाओ। हम देवों की विनती सुन लो, सृष्टि का सृजन बचाओ। बजरंगी शांत हो, कपीश्वर शांत हो। आंजनेय शांत हो, पवन सुत शांत हो। हे वज्र अंग बजरंग वीर प्रभु शांत हो। हे महावीर रणधीर वीर प्रभु शांत हो। हे अंजनी सुत हे वायु नंदन शांत हो। हे केसरी नंदन भव भय भंजन शांत हो। भय भंजन शांत हो। हे महारुद्र अब प्रलय क्रोध को त्याग दो। हे महाकाल विकराल रूप को त्याग दो। हे महाकाल विकराल रूप को त्याग दो। शांत हो, शांत हो, शांत। हे प्रभु शांत हो। हनुमत शांत हो। भगवन शांत हो। शांत हो, शांत हो, शांत हो। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए, अन्यथा आपके क्रोध से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाए। अतः आपसे प्रार्थना है प्रभु, शांत हो जाइए। मेरा क्रोध तब तक शांत नहीं होगा जब तक महाबली काका पुनः जीवित नहीं हो जाते। प्रभु, जब हम देवता आपके क्रोध को सहन नहीं कर पा रहे तो विधि का विधान कैसे सहन करेंगे? परिणाम सोचना आपका दायित्व है ब्रह्मदेव।